अल्हम्दुलिल्लाह वसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जन्नत क्या है, कैसी है? जो मुस्तहिक़ के अज़ाब नहीं होंगे ना, उन्हें जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिलेगी। जन्नत बड़ा महंगा सौदा और अल्लाह ताला का इनाम है जो मसाइब और मुश्किलात से घिरी हुई है। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से जो मोमिनीन होंगे उन्हें उनके अमल साले के ज़रिए से जहाँ तक जन्नत तक पहुँचा देगा। जन्नत का जो दरवाज़ा है वो अल्लाह ताला के हुक्म से सबसे पहले हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए और सिर्फ़ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ही खोला जाएगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे आगे ऊँटनी की महार पकड़े चल रहे होंगे और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उम्मत है वो बाकी उम्मतों से पहले जन्नत में दाखिल होगी। मुहाजिरीन में से दुनिया में जिनके बाल बिखरे हुए थे और मैले उनके कपड़े होते थे, उन फ़ुकरा की जमात हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होगी। कुल मिला के 70 उम्मतों में से अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी और 120 में से 80 सफ़े सिर्फ उम्मत मोहम्मद की होंगी। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। उम्मत मोहम्मद के जन्नत में दाखिल होते वक्त बहुत ज़्यादा हजूम होगा। इतना हजूम होगा कि दरवाज़े के दोनों जो बाजू होंगे वो उतरते हुए महसूस होंगे। हालांकि दरवाज़े के दोनों बाजुओं के दरमियान में उतना फ़ासला है जितना कोई तेज़ रफ्तार सवार 3 दिन में तय करता है। जन्नत में कमज़ोर और बेहैसियत जो लोग होंगे ना, उनकी तादाद ज़्यादा होगी। लोगों को उनके ईमान और अमल के मुताबिक जन्नत में मकाम मिलेगा। फ़रिश्ते जन्नतियों का सलाम के साथ इस्तकबाल करेंगे। जन्नतियों की ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जारी होगा। वो कहेंगे कि हर तरह की हम्द जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है जो आलमीन का रब है, जिसने हमारे गुनाह मुआफ़ फरमाए, जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हम इस काबिल नहीं थे। ये यौमुल खुलूद यानी हमेशा रहने का दिन होगा। हर जन्नती जो होगा ना वो 32-33 साल का हमेशा जवान होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जैसा खूबसूरत कद काठ वाला होगा। मुंह और जिस्म पर बाल नहीं होंगे। जन्नती नाक नहीं सूंघेंगे, बीमार नहीं होंगे, पाखाना पेशाब नहीं करेंगे, सिर्फ मुश्क से मुअत्तर पसीना आएगा। जन्नतियों के कपड़े भी पुराने नहीं होंगे। जन्नत में मोती के खैमे हैं, सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बने हुए मजबूत महल हैं। कंकर मोती उसके याकूत हैं, मट्टी ज़ाफ़रान है और ख़ूबसूरत तरीन बाला खाने हैं जिनमें हूरे ऐन और खादमों के मालिक बनकर हमेशा रहना है। हर जन्नती को हम उम्र कुंवारी अपने खामदों की आशिक़ ज़ार 2 बीवियाँ मिलेंगी और साथ में 70 हूरें बड़ी आँखों वाली खैमों में मस्तूर वो मिलेंगी। इंसान की हूरों को ना कभी पहले किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और जिन की हूर को ना कभी किसी जिन ने पहले हाथ लगाया होगा। किस्म किस्म के फलों से लदे झुके बागात हैं जन्नत में, जिनके फल बेरोक टोक आराम से तोड़े जा सकेंगे। किस्म किस्म के परिंदों का गोश्त होगा जन्नत में। जामे कौसर के दौर चलेंगे और जन्नत की नेमतों में जो जन्नती होगा वो उठता बैठता रहेगा। नहर तस्नीम का पानी पिलाया जाएगा और चश्मे सलसबील से जिसमें जंजबील की मिलावट होगी और मुश्क व अंबर की मोहर लगी होगी सिराब होगा। वहाँ का दवामी मालिक होगा। मुअत्तर और खुशबूदार शराब पिएगा जिससे ना दर्द सर होगा और ना बेहोशी और ना हवास में फतूर होगा। जन्नत में पानी का एक समंदर है, दूध का एक समंदर है, शहद का एक समंदर है, मशरूबात का समंदर है जैसे सीहान, जीहान, नीलो फुरात जन्नत की नहरें निकलती हैं। जन्नती नेमत के बागों में एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके दिलों से जो कदूरत होगी वो खींच ली जाएगी। वहाँ 2 बाग होंगे जिनकी हर चीज़ चांदी की होगी और 2 दूसरे भी बाग होंगे जिनकी हर चीज़ सोने की होगी। जन्नत में 2 परों वाले घोड़े भी होंगे। जन्नती जहाँ चाहेंगे उन पर आ जा सकेंगे। जन्नत में एक बाज़ार लगेगा जिसमें ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी। वहाँ पे एक हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों को और ज़्यादा खूबसूरत कर देगी। साथ में वहाँ पे कई तस्वीरें भी होंगी। जो तस्वीर जन्नती को पसंद आएगी जन्नती वैसी ही शक्ल का हो जाएगा। जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों के दरमियान में 100 बरस का फासला है। फिरदौस जन्नत का बुलंद तरीन और आला तरीन दर्जा है। इसके ऊपर रहमान का अर्श है। यहीं से जन्नत की नहरें फूटती हैं। इसलिए जब भी मांगे अपने रब से फिरदौस ही मांगे। रब का दीदार जन्नत का सबसे बड़ा इनाम है। जन्नत अदन में रब का दीदार करने में किबरियाई की चादर के अलावा और कोई चीज़ हायल नहीं होगी। अल्लाह ताला जन्नतियों पर अपनी रज़ा को उतार देगा। जन्नत में जो आखिरी दर्जे का जन्नती होगा उसकी जन्नत भी दुनिया और इसके 10 गुना बराबर होगी। जन्नती वहाँ हमेशा रहेंगे और उनको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा।
جب فیصلہ چکا دیا ہوگا اور جنتی جنت میں اور جہنمی جو ہے جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے تو ان کے درمیان میں دیوار پر موت کو لایا جائے گا اور سب اہل جنت اور اہل جہنم کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ اس کو پہچانو. پھر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب دونوں گروہوں کو کبھی موت نہیں آئے گی اور تم دونوں گروہ جو ہو ہمیشہ ہمیشہ اپنے ٹھکانوں میں رہو گے. ہم بار بار اپنے رب سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.